कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के सियासी रण में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस ने सत्ता की गद्दी पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इसी बीच सत्ताधारी बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कर्नाटक की जनता जनार्दन को लुभाने के लिए अनेकों वादे किए, जिसमें कर्नाटक के लोगों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 5 किलो चावल, 5 किलो मोटा अनाज, बीपीएल परिवारों को 3 गैस सिलेंडर फ्री, किसानों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष बीज खरीदने के लिए अनुदान, SC/ST महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की 5 साल तक FD जैसी घोषणा भी की। साथ ही NRC और UCC को लागू कर अवैध प्रवासियों को कर्नाटक से बाहर का रास्ता दिखाने वाला वादा भी किया। लेकिन कांग्रेस भी कहां पीछे हटने वाली थी। कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति महीना भत्ता, बेरोजगारों को 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता आदि लोक लुभावने वादे कर कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता जनार्दन को गारंटी दी। लेकिन कांग्रेस के इन वादों में कितना दम है, ये तो आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों की जनता से जाकर पूछिए कि वहां पर कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों का वहां की जनता को कितना लाभ मिला, और आपको जवाब मिलेगा नील बटे सन्नाटा। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करने की जो घोषणा की है, उससे कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मच गया है। कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की हिंदू विरोधी विचारधारा को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। खैर, कांग्रेस द्वारा बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने के वादे के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी गणित पूरी तरह से बदल चुका है। इसी क्रम में कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने आज के ताजा ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है, और बीजेपी ने कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने वाले मुद्दे को बजरंगबली हनुमान जी से जोड़ते हुए राजनीति करनी शुरू कर दी है, जो कांग्रेस के लिए काल बनकर साबित होने का अनुमान है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अंतिम ओवर में बीजेपी के सामने फुल टॉस गेंद फेंक दी, जिस पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने छक्का जड़ते हुए शतक बना लिया है, जो कांग्रेस को कर्नाटक से उखाड़ फेंकने की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के बाद जो स्टिक सर्वे देश के सामने रखा है, उसको देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। बजरंग दल को बैन करने के वादे से कांग्रेस बैकफुट पर है, और इसी घोषणा के बाद राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई स्टिक सर्वे को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का सियासी ऊंट अब किसी करवट बैठने की बजाय घुटनों के बल आ चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा के बाद सट्टा बाजार ने कर्नाटक के सभी 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों पर स्टिक सर्वे जारी किया, जहां पर ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। जेडीएस को यहां पर 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों में से 1 से 2 सीटें जेडीएस के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, तो वहीं 8 से 11 विधानसभा सीटों पर ग्रेटर बेंगलुरु में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीजेपी का प्रदर्शन ग्रेटर बेंगलुरु में अच्छा रहता है, इसलिए 18 से 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी सट्टा बाजार के अनुसार, तो वहीं ग्रेटर बेंगलुरु की 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। दूसरा जो रीजन है ओल्ड मैसूर, यहां पर 55 विधानसभा सीटें हैं। केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, जेडीएस कांग्रेस का गढ़ भी है, और 26 से लेकर के 29 सीटें सट्टा बाजार ने जेडीएस के खाते में डाल दी है। ओल्ड मैसूर की 26 से 29 सीटें जेडीएस को जाएगी, तो वहीं 20 से 23 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जो ओल्ड मैसूर में कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीजेपी यहां बिल्कुल खिसक चुकी है, सिर्फ 5 से 8 सीटें ओल्ड मैसूर में बीजेपी को मिल सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, और वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर ओल्ड मैसूर में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। तीसरे रीजन सेंट्रल कर्नाटक की सभी 35 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी की पकड़ अच्छी है, लेकिन जेडीएस को यहां पर सट्टा बाजार ने 2 से 3 सीटें दे दी है। सेंट्रल कर्नाटक की 2 से 3 सीटें जेडीएस के खाते में जाएगी, तो वहीं 9 से 12 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और लाटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। तो बीजेपी की पकड़ यहां पर अच्छी होने की वजह से 21 से 24 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब होगी। सेंट्रल कर्नाटक की 21 से 24 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोस्टल कर्नाटक जो चौथा रीजन है, इसकी 21 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी का ये गढ़ रहा
रहा है। यहाँ पर सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार 0 से 1 सीट पर ही जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है। कोस्टल कर्नाटका की 0 से 1 सीट सट्टा बाजार ने जेडीएस को दे दी है, तो वहीं 2 से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। कोस्टल कर्नाटका की 2 से 5 सीटें कांग्रेस को और वहीं 15 से 18 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। कोस्टल कर्नाटका में बीजेपी का एक तरफा कब्जा होते हुए 15 से 18 सीटें दे दी गई है, तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 5वें रीजन कित्तूर कर्नाटका यानी जो मुंबई कर्नाटका जिसे भी बोलते हैं, 50 सीटें हैं। लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र है, बीजेपी का गढ़ है। यहां पर सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार जेडीएस को सिर्फ 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। 0 से 1 सीट सट्टा बाजार ने जेडीएस को दे दी है, तो वहीं 13 से 16 विधानसभा सीटों पर कित्तूर कर्नाटका में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। और कित्तूर कर्नाटका में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 32 से 35 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र है, जो बीजेपी का गढ़ है, 32 से 35 सीटें बीजेपी को, तो वहीं 2 से 3 विधानसभा सीटों पर कित्तूर कर्नाटका में अन्य का कब्जा रह सकता है। छठे और लास्ट रीजन हैदराबाद कर्नाटका की चर्चा करें तो ये कांग्रेस का गढ़ है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को 0 से 1 सीट हैदराबाद कर्नाटका में मिल सकती है। 31 सीटों में से सिर्फ 0 से 1 सीट पर जेडीएस काबिज होगी, तो वहीं 22 से 25 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस एक तरफा कब्जा करती हुई हैदराबाद कर्नाटका में दिखाई दे रही है। 22 से 25 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है और हैदराबाद कर्नाटका में जो कांग्रेस का गढ़ है, यहां पर बीजेपी पूरी तरह से लुढ़क चुकी है। सिर्फ 4 से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी, तो वहीं 2 से 3 सीटें सट्टा बाजार ने जो हैदराबाद कर्नाटका की अन्य के खाते में डाल दी है। और कर्नाटका के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों के गणित को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को 29 से 36 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में जेडीएस को 29 से 36 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी ताजा और लेटेस्ट सर्वे में दे रहा है, तो वहीं बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे के बाद कांग्रेस को 74 से 81 सीटें मिलने का अनुमान है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बजरंग दल पर बैन करने वाले वादे के बाद 74 से 81 सीटें हैं वो कर्नाटका विधानसभा चुनाव की कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो वहीं 95 से 102 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा जारी की गई सर्वे के अनुसार 95 से 102 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं अन्य के खाते में 6 से 9 सीटें जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर प्लोई सट्टा बाजार की सर्वे में किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया गया है। कर्नाटक में बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए, सरकार बनाने के लिए 113 सीटें जो किसी के पास नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। हालांकि 1 हफ्ते का टाइम अभी भी बाकी है, लेकिन जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय प्लोई सट्टा बाजार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सियासी गणित में पूरी तरह से बदलाव कर दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 2 हफ्ते पूर्व तक कर्नाटका में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगते हुए साफ साफ दिखाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका के 38 साल पुराने ट्रेंड को तोड़ते हुए दोबारा सत्ता में लौटती हुई भी दिखाई दे रही है। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे पर आपके क्या विचार हैं? कर्नाटका की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा? इस पर हमें अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।